Welcome to my class, student. It's class 6 English grammar. We are doing chapter 10, that is models, and this is session 1. In this we will know what are the models, that is introduction, and what are the uses of models, that is its uses. Let's start. A model is a type of auxiliary or helping verb that is used to express certainty, possibility, willingness, obligation, necessity and ability. So many things models express. What are these? Certainty, possibility, willingness, obligation, necessity and ability. Model phrases or semi-models are used to express the same thing as models but a combination of auxiliary verb and the preposition to. तो जो ये तो मॉडल्स वर्ड्स भी हैं और मॉडल फ्रेजेस भी होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और प्रीपोजिशन के. तो जब हम दोनों को मिला के हम जब ये करते हैं तो जो वर्ड बनता है उसको हम मॉडल फ्रेज कहते हैं या फिर सेमी मॉडल्स कहते हैं और वो भी सेम चीज एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड एबिलिटी. Now, they give additional information about the function of the main verb that follows it. तो वो क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होता है उसके फंक्शंस के प्रति एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं. जैसे और उनके बहुत सारे कम्युनिकेटिव फंक्शंस भी होते हैं. मॉडल्स के बहुत सारे कम्युनिकेटिव फंक्शंस होते हैं. जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हैं मॉडल वर्ब, जैसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या विशेषता है. दे नेवर चेंज देयर फॉर्म, वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते. वर्ब को हम जानते हैं, जो वर्ब है उनके फॉर्म चेंज होते हैं. हम एस लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि उनका हम पास्ट फॉर्म बनाते हैं, ईडी लगाते हैं. लेकिन जो मॉडल वो होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते. यू कांट एड एस, ईडी और आईएनजी. वर्ब में आपको पता है जब हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं मेन वर्ब तो शी सिंग्स, लेकिन प्लूरल के साथ दे सिंग. जब हम पास्ट में करते हैं तो दे सैंग, हमने फॉर्म चेंज किया. या द डॉग बार्क्ड, ईडी लगाया. ये जब हम कंटिन्यूअस करते हैं तो ही इज वॉकिंग, शी इज वॉकिंग. तो इस तरह से हम मेन वर्ब में चेंजेस करते हैं. लेकिन जो मॉडल वर्ब्स हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते, इट रिमेन द सेम. Modal verbs are followed by infinitive without to, also called the bare infinitive. Now example, you must stop when the traffic lights turn red. Now ये जो stop word है ये हमने सिंगुलर के साथ लगाया, प्लूरल के साथ भी. they stop, they must stop. You should see to the doctor, कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ टमेटोज इन द फ्रेज यू नीड नॉट बाय एनी. तो यहाँ हम ये बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं जो कि इसको फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव. तो जो मस्ट है, शुड है, नीड नॉट है, ये क्या किसको फॉलो कर रहे हैं? दीज आर फॉलोइंग एन इन्फिनेटिव विदाउट टू. Now, the models and semi-models in English are can, could, be able to, may, might, shall, should, must, have to, will, would. So, these are the models and semi-model. The verbs are expressions dare, ought to, had better and need not behave like models, auxiliary to a large extent. तो इन सब के साथ कैन, कुड, बी एबल टू, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, हैव टू, विल, वुड, हम इनको भी जैसे डेयर, ऑट टू, हैड बेटर, नीड नॉट को भी मॉडल कह सकते हैं. नाउ कैन का यूज क्या है? Ability to do something in the present. Substitute form to be able to. I can speak English. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ability को can दर्शाता है कि yes something can be done in the present और ये substitute form है to be able to. तो I can speak English. Permission अगर आपको लेनी है to do something in the present, substitute form क्या है इसका? To be allowed to.
कैन आई गो टू द सिनेमा, परमिशन ले रहे हो, इसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म है टू बी अलाउड टू, कि विल यू अलाउ मी टू गो टू सी द सिनेमा, तो कैन आई गो टू द सिनेमा। नाउ रिक्वेस्ट हम करते हैं कैन से, दिस इज द परमिशन, राइट। फर्स्ट इज एबिलिटी, सेकेंड इज परमिशन एंड थर्ड इज रिक्वेस्ट, कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज, तो रिक्वेस्ट भी हो गई। ऑफर जब हम करते हैं, आई कैन लेंड यू माई कार टिल टुमारो। जब हम सजेशन देते हैं, कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड, तो हम कैन का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी जब हम दिखाते हैं, इट कैन गेट वेरी हॉट इन एरिजोना, तो यहाँ पर हमने क्या क्या पॉसिबिलिटी दिखाई। अब कैन का ही पास फॉर्म है कुड, लेकिन हम इसको और भी नए तरीके से भी हम यूज करते हैं। एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, दैट इज कैन का ये कुड फॉर्म है, दैट इज सब्स्टिट्यूट फॉर्म टू बी एबल टू, आई कुड स्पीक इंग्लिश। नाउ परमिशन इन द पास्ट, यहाँ पे देखो आप सब पास्ट देखोगे, लेकिन कहीं कहीं पर है कि ये हम पोलाइट रिक्वेस्ट में हम जब करते हैं तो भी हम कुड का यूज करते हैं। नाउ परमिशन अगेन, आई कुड गो टू द cinema, could I go to the cinema, you can write down, could I go to the cinema. Now polite request, could I go to the cinema please, and polite request, could you wait a moment please। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो परमिशन टू डू समथिंग इन द पास्ट, सब्स्टिट्यूट फॉर्म टू बी अलाउड टू, तो यहाँ पर प्रेजेंट का हम पास्ट में कैन का कुड होता है, आपको पता है। पर यहाँ जब हम पोलाइट क्वेश्चन करते हैं, कुड आई गो टू द सिनेमा, तो भी हम प्रेजेंट में रहकर भी हम यूज कर सकते हैं कुड को, और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रेजेंट में रहकर भी हम कुड का यूज करते हैं, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज। नाउ पोलाइट ऑफर, आई कुड लेंड यू माई कार टिल tomorrow. Polite suggestion, could we visit grandma at the weekend? Possibility, it could get very hot in Mumbai. तो इस तरह से आपने देखा could का हम उपयोग पास्ट में नहीं रखे, प्रेजेंट में रखे भी could का उपयोग कर सकते हैं। Now may का क्या है possibility? It may rain today. तो permission to do something in the present, that is to be allowed to. May I go to the cinema? Polite suggestion, may I help you? मे का क्या है पास्ट फॉर्म है माइट, पॉसिबिलिटी लेस पॉसिबल देन मे। देखो मे में इट मे रन टुडे, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी में क्या है पता है, इट माइट रेन टुडे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इट माइट रेन टुडे, लेस पॉसिबल देन मे। हेजिटेंट ऑफर, माइट ही हेल्प यू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेस पॉसिबल देन मे। नाउ मस्ट, फोर्स, नेसेसिटी, आई मस्ट गो टू द सुपरमार्केट टुडे, आज मुझे जरूरत है, मुझे सुपरमार्केट जाना ही है, तो मस्ट। पॉसिबिलिटी, यू मस्ट बी टायर्ड, राइट। एडवाइस, रिकमेंडेशन, यू मस्ट सी द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड विथ फैमिली। तो इस तरीके से आप देख रहे हो मॉडल्स का हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, सब में हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं, और ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। So it's very easy to use in your writing also. Then must not, may not. Prohibition, must is a little stronger. यहाँ देखो must stronger है. You mustn't work on dad's computer. पापा के कंप्यूटर पे आप काम मत करो. You may not work on dad's computer. तो यहाँ देखो may not जो है less फोर्सफुल है, थोड़ा वीक है must से। अगर किसी ने must बोल दिया मतलब strictly no. May not, ठीक है अभी मत करो, when papa will give you the permission then you can work on papa's computer, on dad's computer. So that is the may not. Now need not, something is not necessary. I didn't go to the supermarket, we are going to the restaurant tonight. तो need not की क्या है, that is not necessary, तो हम need not का यूज कर रहे हैं। ought to एडवाइस में हम यूज कर रहे हैं, you ought to drive carefully in bad weather. non obligation, you ought to switch off the light when you leave the room. Then shall, use instead of will in the first person. suggestion, shall I carry your bag? तो जो shall है इसका हम क्या कर रहे हैं, will की जगह फर्स्ट पर्सन में यूज कर रहे हैं,
just to show the suggestion. Shall I carry your bag? Now should, shall का past form है. Advise, you should drive carefully in bad weather. तो ये हम जो सजेशन दे रहे हैं वो हम प्रेजेंट में भी शुड के साथ दे सकते हैं. ऑब्लिगेशन, यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. नाउ विल, तो विल क्या है? विश, रिक्वेस्ट. विश बताएगा रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑर्डर. लेस पोलाइट देन वुड. ये विल जो है वो लेस पोलाइट देन वुड है. विल यू प्लीज शट द डोर. तो यहाँ पर क्या ऐसा लग रहा है हम ऑर्डर दे रहे हैं, और हार्श वे में भी हम ऑर्डर हम इसको कर सकते हैं. लेकिन जगह अगर हम इसी को वुड के साथ वुड यू प्लीज शट द डोर, तो हम ये थोड़ा पोलाइट वे में बोल रहे हैं. तो विल इज लेस पोलाइट देन वुड. Now prediction and assumption. I think it will rain on Friday. Promise, I'll stop smoking. Spontaneous decision. Can somebody drive me to the station? तो किसी ने कहा I will. Habits. She's strange. She will sit for hours without talking. तो ये habit बता रही है, right? तो यहाँ पर हमने will का use किया. Now would, मैंने कहा would जो है more polite than will है, तो wish and request more polite than will. Would you shut the door please? Habits in the past, जो habits past के हैं उसको भी हम would से करते हैं. Sometimes he would bring me some flowers and had better. आपको मैंने बताया था जो लिस्ट बताई थी मॉडल्स की फर्स्ट में, उसमें had better. Advice, you had better revise your lessons. So, what have we learned today? We have learned what are the models. We have learned its uses. We have learned the purposes, where we use these models and with what purposes. And we have learned the stronger and weaker expressions also. Which particular model give the stronger effect and which particular model give the weaker effect or the impact of the models. So please use this in your daily conversation, in your writing also. And the chapter comes to an end here. In the next class, I shall come with a new grammatical lesson. Till then, have a good revision of this and have a good revision. Thank you.